एक छोटा सा संदेश आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित है। प्रभु यीशु के जन्म के बारे में हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि क्रिसमस बड़ा दिन क्या है। ध्यानपूर्वक सुने, मैं आपको 5 कारण बताऊंगा पवित्र शास्त्र बाइबल से साधारण रूप में कि प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आया। वाई जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड। इस संसार में प्रभु यीशु क्यों आया। सिर्फ 5 कारण, बहुत कारण हैं, लेकिन उनमें से 5 विशेष कारण मैं बताने जा रहा हूँ। और आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री बाइबल से आप निकाल लें। और वहाँ से हम पढ़ेंगे। पहली बात, यूहन्ना पहली पत्री उसका 3 अध्याय 5 वचन पढ़ें। चाहे तो आप नोट कर लें इन 5 बातों को। पूर्व काल में पवित्र नहीं, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 5 वचन। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आमीन। बिल्कुल स्पष्ट है ना कि क्यों प्रभु यीशु इस जगत में आया। पहला कारण, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आज से 2023 वर्ष पूर्व लगभग प्रभु यीशु ख्रीस्त इस संसार में पार्थिव रूप में उपस्थित थे और उन्होंने 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर व्यतीत किए और लगभग 3.5 वर्ष लोगों के बीच में उन्होंने सेवा की और अपने प्रकट होने के उद्देश्य को लोगों को ये ऊपर प्रकट किया, जिसमें से पहला उनका उद्देश्य और कारण प्रकट होने का ये था कि वो जगत के पापों को हर ले जाए। है ना, आप हिंदी अच्छे से समझते हैं। हर ले जाने का अर्थ होता है उठा ले जाए पापों का बोझ जो इस संसार के मानव जाति के आत्मा पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी सोच पर, उनके जीवन पर प्रभावित है। जब से मनुष्य इस संसार में जन्मा, मनुष्य पापी है और इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे धर्म इस बात को स्वीकारते हैं, मानते हैं कि मनुष्य पापी है। और श्लोक भी है हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में, श्लोक है और वो प्रतिदिन बोला जाता है कि मैं पापी हूँ, मुझे पाप से मुक्ति चाहिए। ये श्लोक हर व्यक्ति हमारे भारतवर्ष में जानता है, बोलता है। मनुष्य मानता है कि वो पापी है। और प्रभु यीशु के बारे में जो यीशु का अग्रदूत था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसने ये घोषणा की थी कि जब यीशु को देखा अपनी ओर आते हुए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने
लोगों को संबोधित किया यीशु के संबंध में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। और लोगों ने यीशु की ओर देखा, उस समय के उस संसार के लोगों ने यीशु को देखा। तो प्रभु यीशु इस जगत के पापों के लिए आया। आज हमारे भारत में, विशेषकर भारत में इस समय एक दौर है, खिलाफत का दौर। क्रिश्चियनिटी की भी खिलाफत हो रही है। ये बहुत दुख का विषय है। और ये वो लोग हैं जो नासमझ हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जो राजनीति के प्रभाव में हैं। लेकिन जहाँ हम रहते हैं, हाँ, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। जन्म से लेके आज तक मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ जो हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग, हर एक धर्म के लोग बहुत प्रिय हैं। कोई हमें उनसे नुकसान नहीं है, कोई नफरत नहीं है। साथ में बैठते हैं, साथ में घूमते हैं, बाजार में मिलते हैं, हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं। लेकिन इस समय एक ऐसा दौर है, पता नहीं क्यों, क्या कारण है, एक भ्रम है और भय भी है लोगों के मन में कि क्रिश्चियन लोग धर्म बदलते हैं। अब आप आए हैं, बहुत से लोग आए हैं, प्रतिवर्ष आते हैं या बीच बीच में भी आते होंगे, आपका स्वागत है। आप यहाँ सुने, समझें, देखें। अभी एसएचओ साहब गए अपनी पूरी फोर्स के साथ, कल हम रात में उनसे मिले, बहुत देर बातें की, उन्होंने बहुत हमें सराहाया और बहुत प्रशंसा की। आप भी हैं जो क्रिश्चियनिटी से, मसीहत से ज़्यादा परिचित नहीं हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल शायद आपने कभी पढ़ी भी नहीं, शायद आपने हाथ में भी नहीं ली, या फिर आप क्रिश्चियनिटी के तौर तरीके, मसीहत के तौर तरीकों से उतने वाकिफ नहीं हैं, परिचित नहीं हैं। लेकिन आप देखें, बैठें, सुने, समझें। कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि हमने आपके धर्म को परिवर्तित करने का प्रयास किया या धर्मांतरण की कोई बात की गई, तो सवाल उठता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक आराधना, उपासना, एक सच्चे प्रभु परमेश्वर के बारे में हम जानें, सीखें कि जो परम परमेश्वर है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, रचयिता है, मनुष्य का सृष्टि करता है, वो मनुष्यों से प्रेम करता है। बाइबल में एक बहुत सार्वभौमिक वचन है, यूहन्ना 3:16। उसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अर्थात यीशु मसीह, कि जो कोई उस पर विश्वास करे कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उद्धार करता है जगत का। और वो जगत में इसलिए आया कि पापी मानव के पापों को उठा ले जाए, हर ले जाए, उन्हें पापों से छुटकारा दे, उनके जीवन में शांति और विश्राम स्थापित करे, उनकी आत्मा को संतुष्ट करे। तो प्रभु यीशु इस जगत में इसलिए प्रकट हुआ कि वो पापियों के पापों को हर ले जाए। हमारे पापों को से मुक्ति पाने के लिए हर एक धर्म में कुछ ना कुछ प्रावधान है, कुछ ना कुछ उपाय है, शिक्षाएं हैं। और धर्मों से, पापों से मुक्ति पाने के लिए आज मनुष्य कितना प्रयास करता है, तप तपस्या करता है, यात्रा, तीर्थ यात्रा करता है, दान पुण्य करता है मोक्ष पाने के लिए।
बाइबल बताती है उद्धार के बारे में। बेटा बातें नहीं, उद्धार के बारे में। उद्धार और मोक्ष दो अलग अलग शब्द हैं। हमारे भारत में, भारतीय भाषा में मोक्ष ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मोक्ष शब्द, और इससे हम बहुत परिचित हैं। और मोक्ष का संबंध आत्मा की शुद्धता और आत्मा की पूर्णता और आत्मा की सुरक्षा से है कि जब हम मरेंगे, हमारी आत्मा, मनुष्य की आत्मा ईश्वर के समक्ष उपस्थित होगी। यदि हम भला काम करेंगे, इस पृथ्वी पर धर्म का काम करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो मोक्ष हमें प्राप्त होगा। मृत्यु उपरांत, मरण उपरांत हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन बाइबल बताती है उद्धार के बारे में कि प्रभु यीशु मनुष्य का उद्धारकर्ता बनकर आया और इसी पार्थिव जीवन में जीते हुए, अपने पार्थिव जीवन को व्यतीत करते हुए हमारे लिए परमपिता परमेश्वर ने उद्धार का प्रबंध किया है। जीते जी जीवन में, दैनिक जीवन में, दैनिक कार्यों को करते हुए हमें उद्धार की आवश्यकता है, ना कि मरने के बाद। जब मर गए तब हमें ना तो धर्म की आवश्यकता है, ना ईश्वर उपासना की आवश्यकता है, ना हमें कोई तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता होगी, ना किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाने की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी धर्मशास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब कुछ इस पृथ्वी पर पार्थिव जीवन में हमारे लिए एक ईश्वरीय प्रावधान है, साधन है। यहां हमें इसकी जरूरत है। धर्म की जरूरत, धर्म के पालन की जरूरत, धर्म के पीछे धर्म को मानने की आवश्यकता और उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता इस पार्थिव जीवन को जीते हुए हमें करना है, ना कि मरने के बाद। और इस जीवन में जीते हुए हमें उद्धार मिलेगा। उद्धार का अर्थ क्या है? उद्धार का अर्थ है हमारी आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टता, ईश्वर की पहचान, ईश्वर के साथ हमारा संबंध, ईश्वर की उपासना के योग्य हमारा जीवन, पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन। और प्रभु यीशु इसलिए आया कि वो हमारे पापों को हर ले जाए। मनुष्य क्यों उपासना करता है? मनुष्य क्यों धर्म का पालन करना चाहता है? इसका अर्थ ये है कि क्योंकि मनुष्य पापी है। हम क्यों आराधना करते हैं? इसलिए आराधना नहीं करते कि हम धर्मी हैं, हम बहुत भक्त हैं, हम बहुत सिद्ध हैं, हम बहुत शुद्ध हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम सर्वज्ञानी हैं, इसलिए हम उपासना नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए धार्मिक स्थान में या पवित्र स्थान में और उपासना के स्थान में इसलिए उपस्थित नहीं हैं कि हम धर्मी हैं। हम इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि हम पापी हैं और हमें उद्धार की आवश्यकता है। हालेलुया। हम स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि हम पापी हैं, क्योंकि हम धर्म का पालन करना चाहते हैं, धर्म को खोज रहे हैं, धर्म का पीछा कर रहे हैं, धर्म की आवश्यकताओं को हम पूरा करना चाहते हैं। ये प्रमाणित करता है कि हम पापी हैं और हमारे पापों से केवल हमारा प्रभु यीशु हमें छुटकारा देता है। वो हमारे पापों को हरने के लिए, हमारे जीवन से उठाने के लिए आया और उसने मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए कीमत चुकाई। एक मानवीय जीवन जिया, पार्थिव जीवन जिया, स्वर्ग की महिमा को और अपनी ईश्वरीय सारी महिमा और सम्मान को त्याग कर साधारण मनुष्य बना, शून्य बनकर इस पृथ्वी पर रहा, दास के समान, दास का स्वरूप धारण किया। दुख उठाया, कलवरी क्रूस के ऊपर
चढ़ा दिया गया, उसे प्रताड़ित किया गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई, सर के ऊपर कांटों का ताज रखा, कोड़े मारे गए और उसकी बेइज्जती की गई। ये सब कुछ उसने इसलिए सहा क्योंकि हमारे पापों के छुटकारे के लिए प्रायश्चित करना था। उसने प्रायश्चित किया। प्रायश्चित का अर्थ आपको मालूम है क्या है? प्रायश्चित का अर्थ है कीमत अदा करना, स्वयं को बलिदान स्वरूप समर्पित कर देना, और ऐसा बलिदान जो ग्रहण योग्य हो, स्वीकार्य हो ईश्वर को। अशुद्ध और घृणित और अधूरा बलिदान नहीं, पूर्ण और सिद्ध और पवित्र बलिदान के रूप में उसने अपने जीवन को कैलवरी क्रूस के ऊपर समर्पित किया, दे दिया। वो उसका प्रायश्चित था, कीमत चुकाई उसने। और हमारे पापों की क्षमा के लिए यदि आप किसी धर्म गुरु के पास जाते हैं और पापों के मोक्ष के लिए, पापों की क्षमा के लिए, छुटकारे के लिए कुछ ना कुछ उपाय है, बताया जाता है, यदि ऐसा करोगे तो ये समस्या टल जाएगी। पुरोहित लोग, पंडित लोग, पंडित मतलब ज्ञानी, जो उपासना करवाते हैं, धर्म गुरु हैं, उनको पंडित कहा जाता। मैं भी पंडित हूं। पादरी बोल सकते हैं आप मुझे, अगर चाहें तो आप मेरी दाढ़ी देखकर मौलाना भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस ईश्वर के मार्ग को आपके मध्यस्थ में आपको प्रदर्शित कर रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपाय बताया जाता है कि अगर ऐसा करोगे, इतनी कीमत अदा करोगे, तो तुम्हारे ये पाप, ये समस्या, ये संकट हल हो जाएंगे। और आप सब परिचित हैं, मुर्गा चढ़ा दो, बकरा चढ़ा दो, और ज़्यादा कुछ नहीं है तो लड्डू चढ़ा दो, नहीं तो नारियल चढ़ा दो, नहीं तो अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ा दो, नहीं तो कोई भेंट दे दो। सब में, सब जगह ये होता है। इससे क्या होता है? क्या ईश्वर को ये सारी चीज़ें चाहिए? नहीं, ईश्वर को इन चीज़ों से मतलब नहीं है। ये भौतिक और ये संसारिक, ये मिटने वाली नश्वर वस्तुओं से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, इनके चढ़ावों से। ईश्वर हमारे मन को, हमारे समर्पण को देखता है। वैसे ही हमारे प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे पापों के छुटकारे के लिए प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित में उसने अपने आप को दान स्वरूप, दंड स्वरूप समर्पित कर दिया। तब हमारे जीवन से वो पाप उठाए गए, और अब जो भी प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर करके स्वीकार करता है, वो पापों से छुटकारा पाता है। ये है बाइबल की शिक्षा। दूसरी बात है, प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आया? पढ़िए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 वचन जल्दी से। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हाँ, दूसरी बात, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। दूसरी बात, शैतान से आज कौन परिचित नहीं है? भले ही आपने नहीं देखा। यदि मैं आपसे बोलूं, बच्चों से बोलूं, बेटा किसी एंजल्स की फ़ोटो बनाएं, तो वो सफ़ेद पर वाली और एकदम बहुत सुंदर सा फ़ोटो बनाएंगे, है ना? ये कल्पना है, ऐसा हमें बताया गया है, ऐसा ही चित्र हमने देखा है। यदि मैं कहूँ शैतान की फ़ोटो बनाएं, तो आप मेरी फ़ोटो नहीं बनाएंगे, है ना? कैसे बनाएंगे? सींग, जीभ बाहर, बड़े बड़े दांत, आंखें लाल, नाखून,
इस प्रकार की बनाएंगे या नहीं? ऐसे ही हमारी कल्पना है। क्या वास्तव में स्वर्गदूत वैसा ही है जैसे हमने देखा या सोचा, या शैतान वैसा ही है जैसा हमारी कल्पना में है? नहीं। अब जैसा भी है, लेकिन शैतान है। और शैतान का अर्थ क्या है? ईश्वर विरोधी आत्मा। क्या अर्थ है शैतान का? जो ईश्वर के विरुद्ध है, विपरीत आत्मा। ईश्वर की विपरीत आत्मा को शैतान कहते हैं। अब पुलिस, अभी पुलिस वाले आए थे, चले गए। पुलिस और चोर में फर्क है ना? चोर ऐसे ही सामान्य दिखेगा, सूट बूट में भी हो सकता है, लेकिन पुलिस के कपड़े पहनकर हो सकता है कुछ लोग चोरी करें और पकड़े भी जाते हैं। रुपया बनावटी। लेकिन चोर का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है। पुलिस और चोर को आप आसानी से समझ जाएंगे कि पुलिस कौन है और चोर कौन है। शैतान भी वैसा ही है। ईश्वर पवित्र है, धर्मी है, दयालु है, प्रेमी है, कृपालु है, करुणामय है, हमारा सृष्टि करता है, हमारा पालक है, हमारा सृजनहार है। वो स्वर्गों के स्वर्ग में रहता है, पवित्रता में वास करता है, जीवन में वास करता है। ईश्वर अनंत है, शैतान उसके विपरीत है, कुरूप है, झूठा है, मक्कार है, लड़ाकू है, खूनी है, चोर है, नुकसान पहुंचाने वाला है, विरोधी है, छल करने वाला है। आज दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुष्ट की शक्ति से, शैतान की शक्ति से प्रभावित नहीं है। कई लोग है ना, इस क्षेत्र में तो बहुतों को मैंने देखा कि प्रेत आत्मा से ग्रसित हैं, बुरी आत्मा से ग्रसित हैं, और ऐसी आत्मा वो उन्हें रहने नहीं देती, ठीक से बात नहीं करने देती, मेल मिलाप से, प्रेम से परिवार में रहने नहीं देती है। कलह, अशांति, डर और भय और असमानता, अस्थिरता, बीमारी, जितने भी बुरे काम हैं शैतान की ओर से संसार में हैं, और मनुष्य को वो प्रभावित करती है। और प्रभु यीशु शैतान को नाश करने आया, हालेलुया। और कैलवरी क्रूस के ऊपर चढ़कर प्रभु यीशु ने शैतान की तमाम जितनी भी बुरी शक्तियां थी उनको पराजित किया, उन पर विजय पाया और घोषणा की, देख मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की सारी कुंजियां मेरे पास हैं, हालेलुया। और जो यीशु का नाम लेगा उसके ऊपर दुष्ट की शक्ति, शैतान की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। कितने लोग हमारे पास आते हैं, प्रार्थना कीजिए, उनके अंदर प्रेत आत्माएं, बीमारी की आत्मा, बुरी आत्मा, नाना प्रकार की घृणित और दूषित आत्माएं, दूर से पता चलता है। पवित्र स्थानों में, तीर्थ स्थानों में जाते हैं ऐसे लोग कि उन्हें छुटकारा मिले, शांति मिले और उनका जीवन सफल हो जाए। हमारा प्रभु यीशु शैतान के कामों को नाश करने आया। जिनके जीवन में यीशु है, जो यीशु को मानते हैं, यीशु की आराधना करते, यीशु से प्यार करते, यीशु को प्रभु परमेश्वर मानते हैं, उनका जीवन शैतान के चुंगल से आज़ाद है। उन्होंने छुटकारा पाया है, हालेलुया। इसका अर्थ आप अन्यथा ना लें। यह हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है। तीसरी बात पढ़िए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 वचन। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हम उसके द्वारा जीवन पाएं। यीशु ने क्या कहा? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बहुतायत का जीवन मतलब अनंत जीवन, शाश्वत जीवन, इटर्नल लाइफ।
प्रभु यीशु के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया, उसकी आयु 84 वर्ष की थी, और ऐसा प्रमाण इतिहास से ऐसा ज्ञात होता है, प्रमाणित होता है कि जब प्रभु यीशु 8 वर्ष की उम्र से 12 वर्ष की उम्र तक यरूशलेम के उस मदरसे में, मठ में, धार्मिक स्कूल में पढ़ते थे, है ना। मदरसे का अर्थ क्या है? मठ, है ना। मठ किसको कहते हैं? धार्मिक शिक्षाएं जहां मिलती है। मठ बोले, मदरसा बोले, बाइबल स्कूल बोले, धार्मिक विद्यालय बोले, भाषा का अलग अलग अनुवाद है। तो प्रभु यीशु वहां पढ़ता था, धर्म की शिक्षा पाता था। हमारे पूर्व समय में जब बहुत राजाओं का समय था, बहुत वैदिक समय, जो राजाओं के पुत्र हुआ करते थे वो गुरुकुल में जाते थे और अध्ययन करते थे। तो जो गुरुकुल है उसी को मठ कहा जाता है, और अरबी में, फारसी में उसको मदरसा कहा जाता है, इंग्लिश में कॉलेज, बाइबल कॉलेज कहा जाता है। प्रभु यीशु पढ़ते थे वहाँ 8 वर्ष की उम्र से 12 वर्ष की उम्र तक वहाँ वो पढ़े, और ये निकोदेमुस नाम का 84 वर्ष का जो वृद्ध व्यक्ति था, प्रभु यीशु को पढ़ाया था। लेकिन जब प्रभु यीशु अपनी पढ़ाई पूरी करके सेवा में आ गए और स्वयं प्रभु यीशु रब्बी बन गए, गुरु बन गए, शिक्षक बन गए, वो आकर प्रभु यीशु से कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? अपने परम गुरु से प्रभु यीशु कह रहे हैं, ये आवश्यक नहीं कि मैं आया हूं कहां से, आवश्यक ये है कि मनुष्य बिना उद्धार पाए स्वर्ग में नहीं जा सकता, वो जीवन नहीं प्राप्त कर सकता है। जब तक वो मन ना फिराए, जब तक उसकी आत्मा शुद्ध ना हो जाए, वो जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो वृद्ध गुरु, व्यवस्थापक प्रभु यीशु से कहने लगे, पूछे कि हे प्रभु, क्या कोई व्यक्ति एक बार जन्म लेकर दूसरी बार फिर माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? प्रभु यीशु ने कहा, जो हाड़ मांस से पैदा हुआ है वो शरीर है, हाड़ मांस है, लेकिन जो आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है। इसका अर्थ क्या है? 2 जन्म। एक तो ये शारीरिक पार्थिव जन्म जो लहू और मांस और मनुष्य की इच्छा से हमने धारण किया, ये जन्म यहीं समाप्त हो जाएगा, शारीरिक जन्म। लेकिन इसके बाद भी एक और जन्म है जो ईश्वर चाहता है कि वो हम प्राप्त करें, वो है आत्मा का जन्म, आत्मिक जन्म। उसके बारे में प्रभु यीशु ने शिक्षा दी, और उसी बारे में प्रभु यीशु कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। कौन सा जीवन? अलौकिक जीवन, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन, ईश्वरीय जीवन, उद्धार का जीवन, शांति का जीवन, धार्मिकता से भरा हुआ जीवन, शाश्वत जीवन, संतुष्ट जीवन, परिपूर्ण जीवन। हालेलुया। देखिए, मैंने कितनी व्याख्या बता दी आपको जीवन की। जीवन एक शारीरिक जीवन, एक आत्मिक जीवन। और हम कल्पना करते हैं, हर एक जन मनुष्य कल्पना करता है, मरने के बाद क्या होगा, हम मरकर कहाँ जाएंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा विचार है, मनन करने योग्य है, साधना करने योग्य है। इस प्रश्न को यदि आप हल कर लें स्वयं, आप जान जाएंगे कि वास्तविक जीवन का अर्थ क्या है, मूल्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारी दिशा क्या है, हमें कहाँ जाना है, क्यों हम पैदा हुए, हम मनुष्य क्यों हैं।
बाइबल बताती है मनुष्य इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर ने, परम प्रधान परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। और ये स्वरूप और समानता जो परमेश्वर की है वो अलौकिक है, आत्मिक है। ये पार्थिव, नश्वर नहीं है, दिखने वाली नहीं है, क्योंकि ईश्वर परमेश्वर स्वयं आत्मा है। उसको किसी ने नहीं देखा, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया और ना कोई बना सकता है। हम ईश्वर बोल सकते हैं किसी को भी, मैं इसको भी ईश्वर कह दूं, इसको भी ईश्वर कह सकता हूं, इसको भी ईश्वर कह सकता हूं। ये तो मेरी सोच है, मेरा वो है। छोटा बच्चा किसी भी खिलौने को, पत्थर को भी गाड़ी समझ लेता है। छोटा सा बच्चा मासूम और नादान पत्थर से खेलता है, लकड़ी के टुकड़े से खेलता है, और उसके जहन में होता है कि जैसे वो रेलगाड़ी चला रहा है या वो छोटी सी कार चला रहा है। वो उसकी कल्पना है, उसकी सोच है, उसमें कोई खोट नहीं है, कोई अपराध, कोई पाप नहीं है। लेकिन बड़े होने के बाद भी, समझदार होने के बाद भी वास्तविक गाड़ी को त्याग कर, भुलाकर, नकार कर वो उस लकड़ी के टुकड़े को और पत्थर के टुकड़े को ही गाड़ी समझ ले, वो गड़बड़ है। समझ गए? ना समझी में आप कुछ करें कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी में यदि आप कुछ करें तब गड़बड़ है। ईश्वर की पहचान, ईश्वर को जानना मनुष्य के लिए ऐसा ही है। हम नासमझी में ईश्वर को बिसरा रहे हैं, भुला रहे हैं, हम क्योंकि हम भ्रमित हैं। लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम उसकी वास्तविकता को जानें, और वो वास्तविकता तभी प्रकट होगी जब हमें ईश्वरीय जीवन मिलेगा। और ईश्वरीय जीवन देने के लिए प्रभु यीशु आया कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बहुतायत का मतलब क्या होता है? भरपूर जीवन। हालेलुया। परिपूर्ण जीवन, संतुष्ट जीवन। जो कुछ है आपके जीवन में उसमें आप पूर्ण रीति से संतुष्ट हैं, ये है भरपूरी। लेकिन आज संसार में क्या है? जितना मिल रहा है उतना हाय 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 हाय। एक छोटा सी कहानी बता दूं, है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक मछुआ था, सुने बच्चे लोग, याद कर लेना, पूछूंगा स्कूल में आके। एक मछुआ था, मछुआ मीन्स फिशरमैन। उसकी एक पत्नी भी थी, मछवी। हाँ, मछुए की पत्नी मछवी। हाँ, गुड। बहुत लालची, लोभी। घर में बैठ के वो बेचारा अपना लकड़ी, अपना डब्बा लेकर जब निकले, बोले आज बड़ी मछली लाना और उसको बेच के आना, और मेरे लिए पायल, झुमका और पता नहीं क्या क्या जरूर लेकर आना। वो तंग आ गया बेचारा। सुबह निकलता, गर्मी में जाता, बंसी फेंकता, बैठा रहता, कोई मछली नहीं आती उसके, फंसती नहीं। मुंह लटका कर झुका झुकाया बेचारा फिर आता, और उसकी बीवी बोलती तू निकम्मा है, नालायक है। बहुत तंग आ गया जीवन से। फिर प्रतिदिन के जैसा फिर निकला, तो उसने एक दिन क्या देखा, रात में कुछ बारिश हुई थी, नदी के किनारे एक छोटे से गड्ढे में इतनी छोटी सी मछली तड़प रही थी। उसने अपने डब्बे में पानी भरा और उस छोटी मछली को डब्बे में डाला और नदी में छोड़ दिया। जैसे ही नदी में छोड़ा, वो छोटी सी मछली बहुत सुंदर बड़ी परी बन गई। और उसने बोला कि तूने मेरे लिए बहुत अच्छा उपकार किया, मेरे जीवन को बचाया, तू बहुत भला, बहुत अच्छा व्यक्ति है, मांग क्या मांगता है? उसने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। जबकि उसके जीवन में बहुत कुछ चाहिए था। उसकी बीवी को गहने चाहिए थे, झुमके चाहिए थे, पायल चाहिए थे, और पता नहीं क्या लिपस्टिक चाहिए थी, सिंदूर चाहिए थे, और नेल पॉलिश चाहिए थी।
पता नहीं और क्या क्या ख्वाब होंगे उसकी बीबी के। आ गया घर, जब जैसे ही घर आया बीबी ने बोला लाए कुछ, बोले नहीं, लेकिन आज एक घटना घटी। क्या घटी बता दिया। बोले मूर्ख आदमी, जब उसने बोला था कुछ मांग ले तो मांग लेता। बोले अच्छा कल जाऊंगा। बेचारा भोला भाला सीधा साधा, अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं जब शादी होती है, अच्छे अच्छे टेढ़े, है ना। कहते हैं ना कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, मैं कहता हूँ कुत्तों की शादी कर दो तुम सीधी हो जाएगी, है ना। मजाक कर रहा हूँ, सारे कुत्तों की शादी कर दो, सबकी दुम सीधी हो जाएगी। और जिनकी शादी हो गई अब पूछ लो कैसे सीधी हुई। कहीं ना सीधी हो, घर में सीधी, बाहर पहलवान और घर में एकदम देखिए कैसे छुचुंदर के समान घुसता है घर में, बाहर तो मूंछों पे ताव देता है, घर में आते ही है ना मूंछें नीची। घर में जो पहलवान है उसके सामने किसी की नहीं चलती है, बिल्कुल वास्तविकता है भाई, मेरे साथ भी। हाँ तो मछली पे आ जाए, है ना, मज़ा आ रहा है ना, बड़े दिन का मज़ा। अभी दो तीन पॉइंट बाकी है, बता रहा। मछुए ने बोला अच्छा गलती हो गई, जाऊंगा। हाँ कल जाएगा? बोले हाँ कल जाकर उससे बोलना कि मेरी बीवी महारानी बन जाए, महल बन जाए, हमारा झोपड़ा महल बन जाए, नौकर चाकर आ जाएं, खाने पीने के ढेर लग जाएं, भंडार भर जाएं, खत्ते भर जाएं। बोले ठीक है। जैसे गया बेचारा, फिर वही मिल गई परी। बोले मांग क्या मांगता है? बोले मेरी बीबी ने बोला है हमारा झोपड़ा महल बन जाए। तुरंत झोपड़ा महल बन गया, उसके पास गहने आ जाएं, गहनों से लद गई, महारानी बन गई, नौकर चाकर आ गए, घर भर गया खाने पीने से। जब रात में शाम को लौटा मछुआ तो अपना झोपड़ा ढूंढ रहा है, झोपड़ा महल बन गया था। अपनी बीवी को नहीं पहचाना क्योंकि वो महारानी बन गई थी। बोले अरे अरे इधर आ, कहाँ जा रहा? मैं ही हूँ। गया, रात में बढ़िया बीती, बहुत अच्छा आनंद आ गया। फिर उसने अपनी बंसी उठाई, डब्बा उठाया, चलने लगा। सबक सीख लीजिए, जो वास्तविक होता है वो कभी नहीं बदलता, परिस्थितियां उसे नहीं बदलती, कुछ भी मिल जाए उसे, जो वास्तविक है। फिर जा रहा है, बोले फिर जा रहा है, अगर आज मिल गई तो आज उससे मांगना ये पूरी दुनिया मेरे अधीन हो जाए, सूर्य चंद्रमा तारा गण मेरे अधीन हो जाएं, मैं स्वामी बन जाऊं। बोले ठीक है माता जी। गया, फिर मिली वो परी। बोले ऐसे ऐसे मेरी पत्नी की ख्वाहिश है। परी एकदम बिगड़ गई कि अरे लोभ लालच और चाहत की कोई सीमा होती है। जो वास्तविक चीज़ें चाहिए थी वो दे दी, इसमें भी संतुष्टता नहीं, अभी भी हाय हाय जा, पहले जैसे थी वैसे ही चली जा, वैसे ही हो जाओ। फिर वो झोपड़े में आ गई। तो मनुष्य जो है उसकी हाय हाय, उसकी जिज्ञासा, उसकी भूख और प्यास कभी तृप्त नहीं होती है। जितना भी पालें कम है, दूसरे का भी बटोर लें। यहाँ तो ऐसा होता है 1 इंच अपनी ना जाए, दूसरे की 10 इंच आ जाए जमीन, अपनी ना जाए इतनी भी। टैक्स ना दें सरकार को, सरकार से ले लें जितना सरकार दे रही है। ये हमारी मान्यता है, हमारी सोच है मनुष्य की, ये प्रवृत्ति है, ये लोभ है, लालच है, जो मनुष्य को स्थिर नहीं कर पा रहा है, मनुष्य को बिगाड़ रहा है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु आया, वो एक ऐसा जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन, है ना। बहुतायत की बात कर रहा था। बहुतायत का मतलब होता है परिपूर्ण, संतुष्ट, तृप्ति। अब कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल एकदम संसार वैराग्य लगता है, सारी मोह माया से छुटकारा, किसी चीज़ की कोई चाहत नहीं, सब कुछ है सामने, लेकिन किसी चीज़ में लोभ लालच नहीं।
बिल्कुल एकदम साधारण सामान्य परिपूर्ण जीवन कहाँ मिलेगा? प्रभु परमेश्वर के पास, यीशु के पास मिलेगा। जब यीशु हमारे जीवन में आता है, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। ये है यीशु इसलिए आया। चौथी बात पढ़िए जल्दी से, पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए पुत्र को भेजा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। दुनिया में कौन ऐसा मनुष्य है किसी भी धर्म का जो ये दावा कर सके कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, परमेश्वर से प्रीति है, परमेश्वर से मेरा स्नेह है, परमेश्वर से मेरा प्रेम है, मैं सच्चे परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। हम बहुत परमेश्वरों को, बहुत अनगिनत ईश्वरों को जानते हैं, उनकी शायद पूजा पाठ भी होती है, लेकिन क्या परम प्रधान परमेश्वर जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, उसको हमने जाना और उससे हमने प्रेम किया? कई बार बहुत से लोगों के जीवन को आप देखिए, बाहर बहुत अच्छे हैं, बाहर बहुत प्रेमी हैं, दूसरों से बहुत प्यार। मेरी पत्नी हमेशा बोलती है, बाहर जाते तो दूसरों की बहुत प्रशंसा करते, बहुत प्यार टपकता है, और घर में आते तो एकदम आपका प्यार कहाँ चला जाता है, गायब। ये बात सच है। कई बार हमारे जीवन में जो हमारे वास्तविक पिता हैं, हमारे माता पिता, हमारा परिवार, वहाँ हम अपने प्यार को प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन हम बाहर अपने प्रेम को प्रकट कर देते आसानी से। और फिर हम खुद कहते हैं कि बाहर के लोग तो हमारी बहुत प्रशंसा करते, बहुत तारीफ करते हैं, बाहर हमारा बहुत मान सम्मान है, मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने घर में अपने वास्तविक व्यवहार और स्वभाव को प्रकट नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ अपने व्यवहार को और स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं जहाँ कोई भी आवश्यकता और कोई मूल्य नहीं है। अंतिम में जो अपने हैं वही कार्य काम में आएंगे, वही आपका पिंडदान करेंगे, वही आपका श्राद्ध मनाएंगे, वही आपको दफनाएंगे, जलाएंगे, या जो भी आपकी अंतिम इच्छाएं पूरी करेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी भाषा? एक ही बात बोल रहा हूं मैं, शब्द और भाषा अलग हो सकती है। कई बार हम चूक जाते। जो हमारा सच्चा परमेश्वर है, सत्य ईश्वर है, वास्तविक परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। उसको हमने नहीं जाना, लेकिन हमने कितनों को जान लिया, कितनों को ईश्वर ठहरा दिया, कितनों को हमने परमेश्वर मान लिया मनुष्य ने, और हम भ्रमित हो गए, भटक गए। लेकिन जहाँ हमें अपना प्रेम प्रकट करना चाहिए था, जहाँ हमें अपनी आस्था प्रकट करनी चाहिए, जहाँ हमें अपनी सच्चे हृदय से जहाँ संबंध जोड़ना चाहिए, वहाँ हम चूक गए। वो ईश्वर परम प्रधान परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, प्रेम किया और अपने प्रेम को प्रमाणित किया। अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे उद्धार के लिए दे दिया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर इसमें प्रसन्न नहीं होता कि हम भक्त बन जाएं, हम बहुत बड़े साधक बन जाएं, हम बहुत बड़े उपासक बन जाएं, बहुत बड़े दानी और महात्मा बन जाएं। नहीं, परमेश्वर इसमें प्रसन्न होगा कि हम उसको प्रेम करते हैं या नहीं, उसको मानते हैं या नहीं। प्रभु यीशु इसलिए आया कि वो परमेश्वर के प्रेम को इस जगत में प्रकट करे, और उसने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। क्रूस के ऊपर जब चढ़ाया गया और उसके हाथों में कीलें ठोकी गई थी, पैरों में कीलें ठोकी गई थी,
सर के ऊपर कांटों का ताज था, 39 कोड़े मारे गए थे, पूरा छलनी था, वस्त्र भी उतार दिए गए थे। क्रूस के ऊपर चढ़कर वो क्या कह रहा था? हे पिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर, ये निर्दोष हैं। आप किसके लिए क्षमा मांगेंगे? हम उन्हीं के लिए क्षमा याचना करेंगे जिनको हमने निर्दोष मान लिया है। हालेलुया। जिनको हमने क्षमा कर दिया है उन्हीं के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। और यीशु ने अपने सताने वालों के लिए क्षमा की। आज हम मसीह लोग पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो मसीहत का तमाशा बनाना चाहते हैं, ठट्टा करना चाहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए हमारे हृदय में दया है, सद्भावना है, भाईचारा है, प्रेम है, आदर सम्मान है। हालेलुया। और ये सत्यता है। कोई हमें गाली दे, हमें बुरा नहीं लगेगा। कोई हमें मारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई वादित करे हमारी कार्यों को, हमारी आराधना को, उपासना को, कोई बात नहीं। ये दिखावटी टीम टाम ये सब कुछ हट जाएगा तो क्या आराधना भंग हो जाएगी? आराधना ये नहीं है, आराधना यहाँ है। हालेलुया। आत्मा में आराधना है, हमारे भीतर आराधना है, उसको कौन भंग करेगा? परमेश्वर का प्रेम जहाँ है वहाँ क्षमा है, वहाँ भाईचारा है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान है, समानता है। हालेलुया। पांचवा और अंतिम पॉइंट जल्दी से, पहला यूहन्ना 4:14। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। फिर से पढ़ दें सिस्टर। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। हालेलुया। जगत का उद्धार करता। अब जगत शब्द का शाब्दिक अर्थ, भावार्थ मैं आपको बता दूं। बैठ जाए प्लीज। हाँ, धन्यवाद भेंट के लिए। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। ईश्वर की अनुकंपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार, आपके बिजनेस और आपके सारे कार्यों पर। बैठिए प्लीज, बैठ जाए। पांचवी और अंतिम बात, जगत का उद्धार करता बनाकर भेजा। किसका? जगत क्या है? किसको बोलते जगत? हैं जी? दुनिया, संसार को जगत बोलते हैं, आरती ने बताया। और कोई जगत जिसमें हम लोग रहते हैं। आप किस में रहते हैं? पृथ्वी पर। अच्छा, गलत गलत, 0 नंबर, सॉरी नहीं। जगत का शाब्दिक अर्थ है मानव जाति। हालेलुया। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, नदी नाले, इसके पीछे जिसमें हमारा मन लगा, ये जगत नहीं है। ईश्वर का जगत आप हैं और मैं हूँ। हालेलुया। उसने पेड़ों से, पहाड़ों से, जंगलों से प्यार नहीं किया, उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। ये हमारे लिए साधन है। अच्छा मुझे बताइए, आप बाथरूम के लोटे से, मग्गे से प्यार करते हैं या अपने माता पिता या अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करते हैं? बताइए राधे श्याम भाई। हैं? लोटे से क्यों नहीं? बोलिए। जूते से प्यार करते हैं या पापा मम्मी से? जूते से करेंगे तो जूते जूते मिलेंगे।
गुड। भोजन से प्यार करते हैं या भोजन उपलब्ध कराने वाले से, जो भोजन देता है? मम्मी बना के देती है ना, जो देता है उससे प्यार। जो देता है। ठीक है, नहीं समझे मेरा? मैंने बता दिया अर्थ जगत का। ईश्वर ने जगत से प्यार किया, है ना, क्योंकि उसने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया। ईश्वर ने पहाड़ को अपने समान नहीं बनाया, किसी वृक्ष को अपने समान नहीं बनाया, किसी पशु और पक्षी को अपने समान नहीं बनाया, मुझे और आपको अपने समान बनाया। हालेलुया। इसलिए वो हमसे प्यार करता है। जगत के लिए उद्धारकर्ता बनाकर भेजा है। यीशु जगत का उद्धार करता है। पहाड़ों का, नालों का, नदियों का, पुल का, बिल्डिंग का और वृक्षों का, पशु पक्षियों का उद्धार करता नहीं है। यह हमारा साधन है। किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। प्रभु यीशु इस जगत का उद्धारकर्ता बनकर आया। उद्धारकर्ता के कई अर्थ हैं, है ना, हर एक प्रकार से हमें शांति मुक्ति देने के लिए। यीशु जब इस पृथ्वी पर था, भूखे लोग आते थे, उन्हें भोजन का प्रबंध करता था। बीमार आते थे, उन्हें बीमारी से छुटकारा देता था। कोढ़ी आते थे, अशुद्ध लोग आते थे, उन्हें शुद्ध कर देता था। अंधे आते थे, अंधों को आंखें देता था। लूले और अपंग आते थे, उन्हें ठीक कर देता था। यहाँ तक कि कई मृतकों को जिंदा कर दिया। हालेलुया। कई लोग, बहुत डाकू भी आए यीशु के पास, उनका जीवन भी बदल दिया यीशु ने। राजा महाराजा आए, उनके लिए भी यीशु ने उपाय किया। पंडित, पुरोहित और पुजारी आए यीशु को जांचने और परखने, उनके भी समाधान कर दिया। सैनिक और योद्धा भी आए, उनका भी समाधान कर देता था। कई आत्मा में कुंठित और अशांत आए कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं उत्तम गुरु, उनको भी शांत किया। एक स्त्री में 7 दुष्ट आत्माएं, प्रेत आत्माएं थी, उसको चंगा कर दिया। एक व्यक्ति में 6000 थी, उसको चंगाई दे दी। और एक व्यक्ति आया कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, और आत्मिक उद्धार, उसको उद्धार का प्रावधान, उद्धार का मार्ग बता दिया। वो उद्धारकर्ता के रूप में आया। हालेलुया। हमारे उत्तर प्रदेश में एक नारा सुना है, जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उनके चेले चपाटों से, मैं विरोध नहीं कर रहा, किसी पार्टी का नहीं हूँ, सब पार्टी हमारी है। मुलायम सिंह जी के लिए भी दिल्ली में भी मैंने सुना, हमारा नेता, हमारा मसीहा। मैं आपसे कहता हूँ, मसीहा शब्द के भाव अर्थ को समझ लें। आप कभी दोबारा अपने नेता को नहीं बोलेंगे। मसीहा का अर्थ है जो क्रूस पर ठोका गया। मसीहा का मतलब है जिस क्रूस पर चढ़ाया गया और जिसको श्रापित ठहराया गया और जिसके हाथों में कीलें ठोकी गई, सर के ऊपर कांटों का ताज रखा, पैरों में कीलें ठोकी और जो मर गया उसको मसीहा कहते हैं। दोबारा अपने नेता को मसीहा मत कहिएगा। मसीहा कोई अच्छा शब्द नहीं है। परोपकारी, दानी, महात्मा, ऐसे शब्द बोल दे। हमारा प्रभु यीशु उद्धारकर्ता बनकर आया। मसीहा का दूसरा अर्थ है नियुक्त, निर्धारित, ठहराया हुआ, अभिषिक्त, मखसूस, नियुक्त किया गया। और जो जिसकी नियुक्ति हुई है, उस नियुक्ति को कोई टाल नहीं सकता, उसके स्थान कोई ले नहीं सकता। वो है मसीहा। सरकार है तो नेता मसीहा, सरकार चली गई तो मसीहा भी चले गए, नहीं, ये अर्थ नहीं है। मसीहा है और हमेशा हमेशा के लिए है, क्योंकि वो ईश्वर की ओर से नियुक्त है
और हमारा प्रभु यीशु जगत का उद्धार करता बनकर आया। हालेलुया। आज हम बड़ा दिन मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस के अर्थ को समझें। हमारा प्रभु यीशु कोई तीज त्यौहार बनवाने के लिए नहीं आया। देखिए कितनी शर्म की बात है। जिसका जन्मदिन है उसको आप जानते हैं। आप बिना जाने किसी के जन्मदिन की पार्टी में कैसे जा सकते हैं? आप जिसको जानते नहीं, गलत मत समझिएगा। मैं जिसे जानता नहीं, जब मैं छोटा था 13, 14, 12 साल का, मोहल्ले में किसी की भी शादी होती थी, टेंट के पीछे से घुस जाते थे। दिवाली की पार्टी हो रही, त्योहारों की पार्टी हो रही, पीछे से घुसकर मिठाई खानी है, बस उद्देश्य ये था। बिना बुलाए, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। चलिए, अगर हम आ ही गए हैं जन्मदिन में, तो जब जन्मदिन में जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं बच्चे लोग। आप लोग जब अपने दोस्तों के जन्मदिन में जाते हैं तो कुछ लेके जाते हो या नहीं? जाते हो या नहीं? आप यीशु के जन्मदिन में क्या लेकर आए हो? क्या उपहार कुछ लाए हो? उपहार? फिर ऐसे कैसे जन्मदिन भाई? मजाक कर रहा हूँ, बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, यही सत्य है। यीशु हमसे कुछ नहीं चाहता, प्रभु यीशु हमें देना चाहता है। हालेलुया। दुनिया भर में एक ऐसा जन्मदिन है जो ऐसे प्रभु उद्धारकर्ता का, मुक्तिदाता का, जो खुद कुछ नहीं पाना चाहता, उल्टा हमें उपहार देने के लिए आया, हमें खुशी और आनंद देने के लिए आया, हमें प्रेम देने के लिए आया, मेल मिलाप कराने के लिए आया, हमें एक बनाने के लिए आया। ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई वर्ग, ना कोई नाम, हम सब एक ही प्रभु परमेश्वर की संतान है। भले ही हमारा विश्वास, हमारी आस्था अलग अलग है, लेकिन सब सम्मानित हैं, आदर के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, सब अपने स्थानों में अच्छे हैं, आदरणीय हैं। प्रभु यीशु पैदा हुआ, आज से 2023 साल पुरानी बात हो गई। इतने वर्षों से लगातार हम प्रभु यीशु का जन्म उत्सव मनाते आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से। विदेशों में अलग होता है, पूरे महीने बनाते हैं, 1 दिसंबर से शुरू हो जाता है। भारत में अलग अलग प्रकार से मनाते हैं, अपने परिवेश, अपनी मान्यताएं, अपनी परंपरा, अपने साधन के अनुसार हम मनाते हैं। बदौसा में भी आज हम प्रभु यीशु क्रिस्ट का जन्म उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत शांति, अनुग्रह और आशीष दे। प्रभु के बारे में आप जानें और सीखें। प्रभु आपके जीवन में बना रहे, वो परम प्रधान परमेश्वर आपकी रक्षा करे, उसका आनंद, उसकी करुणा आपके ऊपर बनी रहे, हमारे क्षेत्र में बनी रहे, इस गांव में बनी रहे, हमारे खेतों पर, खलियानों पर, पशु पक्षियों पर, हमारे व्यवसाय पर उसकी करुणा, उसका अनुग्रह बना रहे। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस। आमीन। गॉड ब्लेस।